रोजी रोटी की भाग दौड़ में हम जैसे तैसे अपना और अपनों का पेट तो भर लेते हैं, लेकिन जिंदगी का खालीपन भरना सबको नसीब नहीं होता। सपनों के पीछे भागने वालों की भीड़ में कई ऐसे भी होते हैं जो अपने अतीत से भाग रहे होते हैं, और जब अतीत किसी गुनाह या गवाह का भागीदार हो तो चैन की नींद कहां मुमकिन है। अगर उठ गई हो तो जल्दी से बाहर आ जा, और आज बिना लंच बना ऑफिस गई ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी। उठ जल्दी। जब आज खौफ से सहमा हो तो कोशिश होती है वक्त से तेज भागकर अपना कल बदलने की। माना कि जिंदगी पल भर में नहीं बदलती, लेकिन दिन के 24 घंटों में एक ना एक पल ऐसा जरूर होता है जो हमारी जिंदगी बदल देने की ताकत रखता है। प्रीति, 7 बज गए, घर चलना है, आज भी ओवर टाइम। तो 7 बज गए। तो प्रीति, क्या हुआ? नहीं, वो मैं मोनिका तुम जाओ, मैं काम खत्म किए बिना नहीं जा सकती। 2 दिन बाद ऑडिट है। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। हटिए सामने से, हटिए। सर, ये पर्स और ये मोबाइल। सिर्फ कैश, एटीएम कार्ड सब है इसमें। मोटिव लूट का लगता भी नहीं है। याद है, देखो बैग में कोई आईडी वगैरह है क्या? साहब, प्रीति मैडम कल रात 11 बजे ऑफिस से निकली थी। वो जब निकली यहाँ से तो साथ में कोई था उनके? नहीं साहब, सब लोग 7 साढ़े 7 बजे तक निकल गए थे, लेकिन प्रीति मैडम 11 बजे तक यहीं थी। वो क्यों? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, शायद होगा कोई काम। बॉस लोग 10 बजे तक आएंगे, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। प्रीति का फोन नंबर और एड्रेस होगा आपके पास? हाँ साहब। आपके बेटे के कहने पर आपको छोड़ रहा हूँ। दोबारा अगर ऐसी हरकत की ना तो केस बना दूंगा। आप लोग तो सिर्फ केस बनाना जानते हैं। मेरा बेटा 3 साल से लापता है, उसे तो आप लोग ढूंढ नहीं पाए। वो लापता नहीं, खुद भागा था। और ये आपका बेटा नहीं है? आत्महत्या करने से पहले इसके बारे में नहीं सोचा? माँ, संभालो अपने आप को, अब घर चलो। सर, मैं माँ को ले जा सकता हूँ? ठीक है, प्लीज रोनी, चलो। उठ। ठीक है सर। प्रीति सेक्टर 26 में अपने कजिन ब्रदर और भाभी के साथ रह रही थी। शिनाख्त के लिए उन लोगों को बुला लिया। जैसे ही ऑफिस का स्टाफ आता है सबसे पूछताछ करो। इस ऑफिस से लेके क्राइम सीन तक जहां जहां सीसीटीवी है सबकी फुटेज निकलवाओ। तब तक मैं प्रीति के भैया भाभी से मिलता हूँ। सर। क्या हुआ? आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे ये प्रीति नहीं कोई और है। नहीं सर, ये प्रीति ही है। एक तरफ प्रीति की मौत से भी उसके करीबियों की आंखें नम नहीं हुई थी,
और दूसरी तरफ एक माँ अपने लापता बेटे को देखने के लिए इस कदर तरस रही थी कि हताशा में उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। उसके लापता बेटे का प्रीति और प्रीति की हत्या से क्या कोई कनेक्शन था? प्रीति कल रात अपने ऑफिस से घर नहीं पहुंची। आप लोगों को जरा भी चिंता नहीं हुई? वो तो आए दिन लेट आती थी सर, और वैसे भी कल हम जल्दी सो गए थे और मॉर्निंग में आप लोगों का फ़ोन आ गया। लेकिन प्रीति के मरने का आप लोगों को अफसोस तो होगा ही। जी अफसोस तो है ही, लेकिन प्रीति से हमारा बहुत दूर का रिश्ता था। प्रीति के पेरेंट्स हैं या? जी है ना, लेकिन हमारा रिश्ता प्रीति के मामा प्रमोद से है। दरअसल प्रीति के मामा मेरे दूर के चाचा लगते हैं, वो भी अलीगढ़ से ही हैं। आपका फ़ोन आने के बाद मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन प्रीति अपने पेरेंट्स के साथ रहने की बजाय आप लोगों के साथ क्यों रह रही थी? सर वो जॉब के लिए हमारे यहाँ आई थी। करीब 3 साल पहले उसके मामा ने ही उसे हमारे पास छोड़ा था। प्रीति पिछले 3 साल से आप लोगों के साथ रह रही थी। आपको क्या लगता है ऐसा कौन हो सकता है जो प्रीति से ऐसी दुश्मनी निकाले? सर अब इसके बारे में तो हमें कोई अंदाजा नहीं है। दुश्मन का अंदाजा नहीं, लेकिन कोई दोस्त, बॉयफ्रेंड? सर इसके बारे में तो हमें प्रीति ने कभी नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड था या नहीं। इनफैक्ट वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमसे बहुत कम बातें करती थी। सर मुझे नहीं लगता कि प्रीति की लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि वो अपने काम को लेकर फोकस थी। सब मैंने उसे कई बार कहा था कि तुम टाइम पर घर चली जाया करो, पर शायद उसे घर जाना अच्छा नहीं लगता था। कल भी वो ओवर टाइम कर रही थी और इसी ओवर टाइम के चक्कर में उसके साथ ये हादसा हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ बताइए। सर कल 11 सवा 11 बजे प्रीति ने मुझे फ़ोन किया था। तब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्रॉब्लम में थी। हेलो मोनिका। हेलो प्रीति। हेलो हेलो प्रीति। सब मैंने उसे कॉल बैक किया था पर उसका फोन बंद था। उसने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो बताया होगा फोन पे। फोन 7-8 सेकंड में कट हो गया था, पर वो शायद राम का नाम ले रही थी। राम? ये राम कौन है? राम पहले यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। राम काफी टाइम से प्रीति को परेशान कर रहा था। मुझे पता चला तो मैंने ही उसे राम की कंप्लेन करने के लिए कहा। सब जब से उसे यहाँ से निकाला गया है मैंने उसे कई बार बिल्डिंग के नीचे देखा है। सब मुझे लगता है शायद राम ने ही प्रीति के साथ ये सब कुछ किया है। हाँ बोलो। सर प्रीति की जिंदगी में एक खलनायक सामने आया है। कौन? राम मेहदी, आसाम का रहने वाला है सर। अभी 1 हफ्ते पहले तक एरन टेलीकॉम में सिक्योरिटी गार्ड था। प्रीति की ईव टीजिंग कंप्लेन में बाहर निकाला गया। सर कल रात उसे प्रीति के ऑफिस के बाहर देखा गया और अभी वो फोन बंद करके गायब है। उसके घर में भी ताला लगा है। मैंने उसके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि अपना सामान लेकर अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर से निकला है वो। जरूर शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होगा। बस अड्डा, रेलवे स्टेशन सभी पे अलर्ट कर दो। हो सकता है शायद वो खुद मिल जाए या कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सिक्योरिटी गार्ड राम मेधी के गायब होने की सूचना से पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। राम मेधी को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश जारी थी। वहीं प्रीति के मर्डर की सूचना मिलने के बाद प्रीति के पिता और मामा नोएडा पुलिस स्टेशन पहुंचे। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। बोली कि पापा मैं जॉब करूंगी। हमें क्या पता था कि उसके सपने ऐसे बिखर जाएंगे कि हमें उसका चेहरा भी देखना नसीब नहीं।
किसने मारा मेरी बेटी को सर? किसने? एक सिक्योरिटी गार्ड था आपकी बेटी की कंपनी में, राम। हमें उसी पे शक है। आपको कभी बताया प्रीति ने कि उसकी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था? नहीं साहब, हमारी बेटी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। बहुत ही सीधी लड़की थी सर। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा सर कि वो अचानक ऐसे। जी जय। पुलिस वाले मेरे बेटे को भगोड़े तो ऐसे बोलते हैं जैसे जैसे मेरा बेटा कोई क्रिमिनल हो। माँ, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि जय भैया ने कुछ नहीं किया, लेकिन आज जो आपने किया वो भी सही नहीं है। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो सब मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम। मारा नहीं तो भागा क्यों? और कल रात प्रीति के ऑफिस के बाहर करने क्या गया था तू? मैं प्रीति मैडम से माफी मांगने गया था ताकि वो मुझे माफ कर दे और फिर से काम पे लगवा देता। अरे मैडम सुनो सुनो, अरे रुको। लेकिन वो मुझे देखकर भाग गई। उसके बाद मैं वहां से चला गया साहब। फिर सुबह जब मुझे मालूम हुआ कि उनका खून हो गया तो सब मैं डर के भाग गया, क्योंकि मुझे मालूम था आप लोग सब मुझे पे शक करेंगे, लेकिन मैंने प्रीति मैडम को नहीं मारा साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। खत्म तेरी सर, ऐसे सच नहीं उगलेगा। तोड़ो उसे और तब तक तोड़ते रहना जब तक सच ना उगले। साहब मैंने नहीं मारा प्रीति मैडम। सर अभी तक राम ने कुछ नहीं उगला, लेकिन बहुत जल्द सब उगल देगा। सर, प्रीति के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर का सीसीटीवी फुटेज प्ले करो। सर। पॉज करो। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो राम मेदी वहां से चला गया था। प्ले करना। ये कौन? जूम करना। ये राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद कोई दूसरा आदमी आ गया। चेहरा भी अपना पर्पसली ढका हुआ है। सवाल ये है कि राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद वाकई कोई दूसरा आया या राम मेदी कपड़े बदल कर आ गया? सर राम मेदी का ना तो घर में ऐसी कोई टी शर्ट मिली और ना ही रेलवे स्टेशन में बरामद हुए इसके सामान में है। सर हो सकता है ये राम मेदी ना हो। तो फिर ये है कौन जो राम मेदी के जाने के 47 सेकंड बाद आया और वहां गया जहां राम मेदी से डर के प्रीति छुपी हुई थी? और फिर 15 मिनट बाद ये वापस लौटा। वो दरिंदगी के 15 मिनट सिर्फ 47 सेकंड में तो प्लान नहीं किए गए होंगे। हो सकता है राम मेदी जानता हो कि ये है कौन। राम मेदी ने ही इसे प्रीति से बदला लेने के लिए भेजा हो। पुलिस के बहुत जोर देने पर भी राम मेधी अपने बयान पर कायम था। हालांकि ये साफ था कि प्रीति का मर्डर करने वाला राम मेधी नहीं था, लेकिन राम मेधी की हत्यारे से सांठगांठ और प्रीति के कलीग से भी हत्यारे की पहचान पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन हो सकता है। मोनिका, तुमने बताया था कि राम मेदी के ऑफिस से निकाले जाने के बाद तुमने राम मेदी को ऑफिस के बाहर कई बार खड़ा देखा था। वो अकेला होता था या उसके साथ में कोई और भी होता था? सर मैंने उसे अकेले ही देखा था। ऑफिस के अंदर या बाहर कोई ऐसा हो जो प्रीति को स्टॉक करता हो, या फिर कोई ऐसा जिसकी प्रीति पे बुरी नजर हो? सर प्रीति 3 महीने पहले तक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में काम करती थी। वो मिस्टर कपूर के अंडर में काम करती थी। सर प्रीति ने बताया था कि मिस्टर कपूर ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। सर कुछ पेपर्स पे आपके सिग्नेचर चाहिए था। क्या हुआ?
प्रीति, तू रो क्यों रही है? अंदर बॉस ने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया मैंने, झूठ बोल रही है। एक काम ठीक से नहीं करती है। आज मैंने उसे डांट दिया, बोला जॉब से निकला दूंगा, तो देखो नौटंकी, मुझ पे झूठा एलिगेशन लगा रही है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। आ जा, शट अप। सर, इसके बाद प्रीति खुद जॉब छोड़ना चाहती थी, पर हमारे बॉस ने उसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया था। बॉस कौन? मिस्टर कपूर? नहीं सर, हमारे जीएम भाटिया सर। तो फिर मिस्टर कपूर के साथ क्या हुआ? सर, मिस्टर कपूर को हमारे बॉस ने वार्निंग दी थी, जिससे उनका प्रमोशन रुक गया था। इस वजह से वो प्रीति से काफी चिढ़ते थे, पर कह कुछ भी नहीं पाते थे। सर यकीन मानिए, मैंने प्रीति के साथ कभी भी कोई भी बदतमीजी नहीं की। सर ये उसने झूठा एलिगेशन लगाया था मुझ पर। प्रीति से नफरत निकालने की एक वजह यह भी हो सकती है। वैसे तुम्हारे बारे में जो कुछ भी पता चला है, उससे लगता नहीं कि प्रीति ने झूठ बोला होगा। सर उसने झूठ ही बोला है। सर उसकी वजह से ही मेरा प्रमोशन रुक गया। प्रमोशन तो तुम्हारा क्रिमिनल बनने में हुआ। पहले एक सीधी सादी लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश की और बाद में उसकी नहीं, उसका मर्डर भी कर दिया। सर आप ही सोचिए ना, मैं एक बीवी बच्चा वाला आदमी हूँ सर। मैं ऐसी हरकत करके अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहूंगा? नीयत में अय्याशी और शक्ल पे शराफत, तुम्हारे जैसे लोगों से रोज सामना होता है हमारा। अब सीधी तरह से बताओगे या हम उगलवाएं? सर जिस रात ये कांड हुआ ना, मैं अपने घर पे था। चाहे तो आप चेक कर लो सर। चेक तो अब तुम्हारा सारा बैकग्राउंड होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग किसी से नफरत निकालने के लिए क्या क्या चालाकियां कर सकते हैं सब जानते हैं। अभी तो तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन ये शहर छोड़कर जाना मत। जा सकते हैं आप। तुबे, इस कपूर पे नजर रखो। सर, प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? अभी तक नहीं आई सर। अगर प्रीति हुआ है तो डीएनए सैंपल के थ्रू उस रेपिस्ट तक पहुंचा जा सकता है। पुलिस को लग रहा था कि प्रीति की मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने की लीड जरूर मिलेगी, लेकिन प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। सर, ये प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उस रात 11 बजे के आसपास हुई और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन सर सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन नहीं मिला, यानी उस रात प्रीति के साथ कोई नहीं हुआ। शायद मर्डर करने वाले ने यह विटनेस किया कि राम मेदी प्रीति का पीछा कर रहा था, इसीलिए उसने मर्डर को की शक्ल देने की कोशिश की। लेकिन जिस बेरहमी से उसने प्रीति का कत्ल किया, उसे यह बात तो साफ है कि वो प्रीति को पहले से जानता था और उसने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली। सर जिस रात प्रीति का मर्डर हुआ, उस दिन उसका मैनेजर कपूर शाम 7:30 बजे ऑफिस से निकल गया था और अगले दिन सुबह तक वो अपने घर वैशाली में ही था। सर हो सकता है उसने इस आदमी को प्रीति को मारने के लिए हायर किया हो। प्रीति का मर्डर करने वाला क्या वाकई किसी का मोहरा था? राम मेधी के बाद अब टेलीकॉम के मैनेजर के कॉल रिकॉर्ड्स और गतिविधियों को भी खंगाला जा रहा था और मोहरे को प्रीति को मारने की मंशा रखने वाला दोस्त या दुश्मन भी समझा जा रहा था। प्रीति के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे थे, लेकिन हत्यारे की पहचान अब भी रहस्य बनी हुई थी। नहीं सर, ये मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन हो सकता है। देवेंद्र जी, प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में इन लोगों के साथ रह रही थी। इनसे पहले जब तक वो आपके साथ थी, क्या कोई ऐसा था जिसकी मंशा प्रीति को नुकसान पहुंचाने की हो? कोई मनचला दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर होता भी तो वो आपको क्या बताती? मेरा मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड से लेकर एक कंपनी के मैनेजर तक ने प्रीति की नाक में दम कर रखा था। उसने ये बातें आपको नहीं बताई, तो हमेशा आपको सब कुछ बताया हो, इस बात की क्या गारंटी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा सर। मेरी बेटी बिल्कुल गाय जैसी थी। क्या पता था कि उसका सीधापन ही उसे खा जाएगा। कभी कभी इंसान की खामोशी ही उसकी दुश्मन बन जाती है। प्रीति की हत्या उसकी खामोशी का ही परिणाम थी, लेकिन प्रीति की खामोशी में किस दर्द की आग छुपी थी? ऐसा कौन सा जख्म था जिसने प्रीति को इतना रिजर्व बना दिया था कि उसके करीबियों से भी पुलिस ये नहीं जान पा रही थी कि प्रीति अपने किस दोस्त या किस दुश्मन के अपराध का शिकार हुई थी? माँ, लो आप खाना खा लो, फिर आपको दवाई भी तो खानी है। कुछ नहीं खाना मुझे मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। माँ कहाँ जा रही हो आप? पुलिस स्टेशन। आज अगर उन लोगों ने कुछ नहीं बताया ना, तो मैं खुद को नहीं, थाने में आग लगा दूंगी। माँ वो पुलिस वाले हैं, हम उनसे ऐसे पेश नहीं आ सकते। तो क्या करूं? बोल क्या करूं? अपने बेटे की शक्ल देखे भी नहीं मर जाऊं? माँ प्लीज,
आप ऐसा मत बोलो। जय भैया जरूर मिलेंगे। कब आएगा? आज बोल कब आएगा? संभालना क्या नहीं, मेरा जय भैया जरूर जल्दी मेरा जय कब आएगा? आप बैठो, आप बैठो। कब आएगा मेरा बेटा? कब आएगा जय? लो आप खाना खा लो, फिर हम साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। सर अभी तक प्रीति के बारे में जो भी पता चला उससे ये तो साफ है कि प्रीति एक चुपचाप रहने वाली सीधी सादी लड़की थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ना किसी से मिलना, ना पार्टी, ना दोस्त, ना कोई लवर। सर उसके कॉल रिकॉर्ड से लेकर नोएडा में प्रीति से जुड़े जितने भी लोग थे सबको खंगाला, लेकिन राम मेहदी और उसके मैनेजर कपूर को छोड़कर ऐसा कोई सामने नहीं आया जिसके पास प्रीति को मारने का कोई मोटिव हो। लेकिन सर राम मेहदी और उसके मैनेजर कपूर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर, प्रीति नोएडा में जहाँ रहती थी वहाँ के एक पड़ोसी ने बताया कि प्रीति का अपने कजन ब्रदर संजय और भाभी अर्चना के साथ अच्छा रिलेशन नहीं था। प्रीति रात को जब भी देर से घर आती तो वो लोग घर का दरवाजा भी नहीं खोलते और प्रीति रात भर घर के बाहर बैठी रहती थी। सर पिछले दिनों हमारी डोरबेल खराब थी और भला हम अपने मेहमान के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो क्या है कि कई लोगों को दूर के रिश्तेदार एक दिन भी नहीं सुहाते। फिर प्रीति तो 3 साल से आप लोगों के यहाँ रह रही थी। ये सच है सर कि वो हम पर बोझ थी, लेकिन असली बोझ तो अपने पेरेंट्स के ऊपर थी। इसलिए तो उसे अपने से दूर कर दिया और कभी खबर तक लेने नहीं आए। जैसा वो दिखा रहे थे सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। लाश तक लेके नहीं गए थे उसकी, यही अंतिम संस्कार कर दिया था। और पापा और मामा के अलावा न माँ, न बहन, न कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आया। सर प्रीति के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी अपने फादर से काफ़ी कम बात होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति के नोएडा में रहने की वजह कुछ और ही है? ये प्रीति के फादर को फ़ोन करके थाने बुलाओ। सर आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर फोन बंद है। ताला लगा हुआ है। सुनिए, ये देवेंद्र जी का परिवार कहाँ गया है जो यहाँ रहते हैं? 2 दिन पहले वो लोग शायद कहीं घूमने गए। घूमने गए? इनकी बेटी की मौत हो गई और ये घूमने गए? ये क्या कह रहा है साहब? 2 दिन पहले तो सही सलामत थी, उनके साथी तो गई है उनकी बेटी। प्रीति नाम है इसका। पिछले हफ्ते इसका मर्डर हो गया। मैं ऐसे नहीं जानती साहब, और मैं तो क्या यहाँ कोई नहीं जानता। देवेंद्र जी की एक ही बेटी है कुसुम। ये प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में रह रही थी। आप बता सकती हैं ये देवेंद्र परिवार यहाँ कब से रह रहा है? 3 साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। इससे पहले ये लोग कहाँ रहते थे? साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये लोग अलीगढ़ से हैं इतना मालूम है मुझे। ये बता सकते हैं इनका मकान मालिक कहाँ रहता है? यहीं पास में रहता है साहब। प्रीति के पिता का अलीगढ़ का एड्रेस पता करने के बाद पुलिस प्रीति के मामा और फिर प्रीति के पिता के घर पहुंची, लेकिन दोनों ही एड्रेसेस पर कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने पड़ोसियों का बयान लिया तो प्रीति की जिंदगी का एक नया राज सामने आया। ये आपके पड़ोस में देवेंद्र और उसका परिवार रहा करता था जी। कुछ बताएंगे? 4 साल पहले देवेंद्र की दिल्ली में नौकरी लग गई थी और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ फरीदाबाद शिफ्ट हो गया था। ये उन्हीं की बेटी है? हाँ, ये उनकी बड़ी बेटी थी, इससे छोटी कुसुम है। आपने कहा कि 4 साल पहले देवेंद्र अपने परिवार समेत फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये उनकी बेटी प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में क्यों रह रही थी? प्रीति नोएडा में रहती? जी। हमने तो कुछ और ही सुना था। क्या सुना था? सुना था 3 साल पहले कोई लड़का इसे भगा कर ले गया था। लड़का? कौन लड़का? वो नहीं पता साहब, हो सकता है वहीं का कोई लड़का हो जहाँ 4 साल पहले देवेंद्र रहने गए थे। पिछले 3 साल से तो देवेंद्र परिवार समेत बल्लभगढ़ में रह रहे थे। उससे पहले फरीदाबाद में कहाँ रहते थे, उसका एड्रेस है आपके पास? एड्रेस तो नहीं है साहब। संध्या जी, आपका बेटा जय मिलेगा तो भी आपके साथ नहीं होगा, वो जेल जाएगा। 17 साल की लड़की को लेकर भागा था वो। नहीं साहब, मेरा बेटा
किसी लड़की के लिए अपनी माँ से 3 साल तक दूर नहीं रह सकता। आप पता लगाइए, वो भागा नहीं था, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता है। सर अगर वाकई में कोई लड़का 3 साल पहले प्रीति को लेकर भागा था तो 3 साल से प्रीति नोएडा में क्यों रह रही थी? हो सकता है 3 साल पहले प्रीति जिस लड़के के साथ भागी वो भाग तो गई, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया हो और प्रीति के मर्डर में उसी लड़के का हाथ हो। सर अगर ऐसा कुछ है तो प्रीति के फादर और मामा ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया, और अब पूरे परिवार सहित कहाँ गायब हो? अब ये बात तो प्रीति के फादर और मामा से मिलकर ही पता चलेगी। ये प्रीति के मामा और फादर दोनों का फोन सर्वेलेंस पे डालो, जैसे ही इनका फोन ऑन हो फौरन ट्रेस करो। प्रीति के फादर देवेंद्र परिवार 3 साल से वल्लभगढ़ में रह रहे हैं, उससे पहले वो फरीदाबाद में रहते थे। ये फरीदाबाद पुलिस स्टेशन से बात करो, हो सकता है 4 साल पुराना एड्रेस पता चले। प्रीति के पिता और मामा का परिवार समेत गायब होना सवाल तो खड़े कर रहा था, लेकिन जब नोएडा पुलिस फरीदाबाद पुलिस से मिली तो प्रीति से जुड़ा 3 साल पुराना एक और केस सामने आया। 3 साल पहले 10 जुलाई 2013 को प्रीति के फादर देवेंद्र ने जय सोलंकी के खिलाफ केस फाइल किया था। उनका कहना है कि जब जय प्रीति को लेकर भागा था उस वक्त प्रीति की उम्र 17 साल 8 महीने थी। तब से ना जय का पता है ना प्रीति का पता है। यानी प्रीति पिछले 3 साल से नोएडा में रह रही थी, ये बात प्रीति के फादर देवेंद्र जी जानते थे। लेकिन सर इस केस की फाइल में ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। थोड़े दिन पहले ही हमारा यहाँ ट्रांसफर हुआ, मालूम हुआ कि जय की माँ संध्या बार बार इस केस को फॉलोअप कर रही है और बार बार ये कह रही है कि मेरा बेटा निर्दोष है, लापता है, उसने प्रीति को नहीं भगाया। प्रीति और जय अगर भाग गए थे तो पिछले 3 साल से प्रीति नोएडा में क्यों रह रही थी? 3 साल से जय कहाँ था और प्रीति का मर्डर करने वाला कौन था? सर जय भी 3 साल से गायब है और 3 साल से प्रीति नोएडा में रह रही है। अगर प्रीति जय के साथ भागी थी तो क्या प्रीति के मर्डर से जय का कोई कनेक्शन है या फिर कहानी कुछ और भी है? कहानी जो भी हो दुबे, लेकिन ये कहानी आज से 3 साल पुरानी नहीं बल्कि आज से 4 साल पुरानी है, जब प्रीति और उसकी फैमिली अलीगढ़ से फरीदाबाद शिफ्ट हुए थे। लेकिन एक बात तो साफ है, ये प्रीति के मर्डर का कनेक्शन इस जय सोलंकी से जरूर जुड़ा हुआ है। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें प्रीति और जय के रिश्ते की असल कहानी समझनी पड़ेगी। तुम जय की माँ से मिलो, मैं फरीदाबाद उस पते पर जाता हूं जहां प्रीति और उसकी फैमिली 4 साल पहले शिफ्ट हुए थे। सर जी सर 4 साल पहले प्रीति की फैमिली हमारे यहाँ किराए पर रहने आई थी। जय सोलंकी मेरा साला है सर, उसका मेरे घर पे आना जाना था और उसी दौरान जय और प्रीति की मुलाकात हुई थी सर। सॉरी। इट्स ओके। प्रीति, कुसुम, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जय, तू कब आया? अभी आया दीदी। चला अंदर आ। सर फिर देखते ही देखते उनकी पहली मुलाकात प्यार में बदल गई। क्यों घूम रहे थे उस लड़के के साथ? बोल, क्यों घूम रहे थे उस लड़के के साथ? जवाब दे मुझे। अरे भाई साहब, हुआ क्या? क्यों मार रहे हैं प्रीति को? वाह, आग लगाने वाले पूछ रहे कि धुआं कहां से निकला था। गगन, अपने सालों को समझा दे, मेरी बेटी के आसपास भी दिखा तो अच्छा नहीं होगा। सर उसके बाद प्रीति के फादर देवेंद्र जी ने प्रीति को उसके मामा प्रमोद जी के पास अलीगढ़ रहने भेज दिया था और उसके कुछ दिन बाद वो लोग भी यहाँ से घर खाली करके चले गए सर। कितना टाइम रहे वो लोग यहाँ पर? सर करीब 1 साल। और प्रीति को अलीगढ़ कब भेजा? सर घर खाली करने से 2 महीना पहले। सर प्रीति के फादर ने जब जय पर प्रीति को भगाने का आरोप लगाया था उस वक्त प्रीति अलीगढ़ में थी सर। माना कि जय प्रीति से बहुत प्यार करता था साहब, लेकिन वो अपनी माँ से और अपने भाई से उतना ही प्यार करता था। और मुझे नहीं लगता साहब कि वो अपनी माँ और अपने भाई से बिना मिले, बिना फोन किए 3 साल तक रह सकता है।
लेकिन संध्या जी, एफआईआर के हिसाब से जय पे केस फाइल हुआ 10 जुलाई की सुबह। आपकी जैसे आखिरी बार कब बात हुई? 8 जुलाई की रात को। बेटा 10 बज गया, कहाँ है तू? अब तक घर नहीं पहुंचा? माँ, मैं आज रात घर नहीं आ सकता। क्यों बेटा? ऑफिस का एक थोड़ा सा काम है तो आने में सुबह होगी। लेकिन हमें तो पता चला था कि वो उस रात ऑफिस में था ही नहीं। और 9 जुलाई की सुबह जय का फोन अलीगढ़ में एक्टिव था और उस समय प्रीति भी अलीगढ़ में ही थी। जरूर प्रीति के बाप ने जय को गायब करवाया है और प्रीति को भी उसी ने कहीं छुपा दिया है। लेकिन प्रीति का तो मर्डर हो चुका है। प्रीति का मर्डर? और मेरा बेटा साहब, मेरा बेटा कहाँ है साहब? लेकिन अभी तो आप बोल रही थी कि जय ने प्रीति को नहीं भगाया। हाँ, नहीं भगाया था साहब, लेकिन वाह, प्रीति को तो आप लोगों ने ढूंढ लिया, लेकिन मेरा बेटा 3 साल से लापता है। उसकी कोई खबर आप लोगों ने हमें नहीं दी। और एक माँ होने के नाते क्या मैं अपने बेटे के बारे में इतना भी नहीं पूछ सकती? जय की मां जय को निर्दोष बता रही थी, लेकिन जल्द ही प्रीति के फादर का पक्ष भी सामने आने वाला था। सर, प्रीति के फादर का फोन अभी रुड़की में ऑन हुआ है और मुजफ्फरनगर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ये रुड़की और मुजफ्फरनगर के बीच में जितने भी टोल नाका और चेक पोस्ट हैं, सभी को अलर्ट कर दो। आप गलत समझ रहे हैं सर, हम लोग कहीं भागे नहीं थे। प्रीति की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए थे। लेकिन 3 साल पहले आपने फरीदाबाद पुलिस में यह कंप्लेंट लिखवाई थी कि आपकी बेटी प्रीति जय सोलंकी के साथ भाग गई थी। आपने फरीदाबाद पुलिस से प्रीति को ढूंढने के लिए भी कहा था, जबकि आपने प्रीति को नोएडा में छिपा के रखा हुआ था। पिछले 3 साल से क्या छिपा रहे हैं आप लोग? ये सच है सर। 3 साल पहले वो लड़का हमारी बेटी को धोखे से भगा ले गया था। उस लड़के ने हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है सर, और इसीलिए हमारी बेटी बहुत ही डरी सहमी रहती थी। मैं आपको ये सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन बदनामी के डर से खामोश रहा। बदनामी से डर रहे थे या फिर कोई कांड किया था आप लोगों ने? कांड तो उस लड़के ने किया था सर। 2 दिन तक मेरी बेटी के साथ किया उसने, और फिर उसे बेसहारा छोड़कर भाग गया था। कहां छोड़ के भागा? होटल में। उसने सिर्फ ये नहीं किया, प्रीति प्रेग्नेंट भी हो गई थी। उसका अबॉर्शन करवाना पड़ा था मुझे, और इन सब बातों से वो बहुत ही सहम गई थी सर। मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया, क्योंकि अगर पुलिस को सब बताता तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते मेरी बेटी जीते जी मर जाती सर। इसलिए मैंने उसे सबसे दूर नोएडा भेज दिया सर। मैंने इसलिए भी छुपाया क्योंकि मेरी दूसरी बेटी भी है, कुसुम। अगर लोगों को पता चलता है कि मेरी पहली बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है, तो कुसुम का हाथ कौन थामता? इस वक्त जय कहां हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन वो 3 साल से इसलिए गायब है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो सामने आया तो जेल जाने से बच नहीं पाएगा। और मुझे तो ये भी लगा था सर कि प्रीति को मारने वाला जय ही है, क्योंकि वो मेरी बेटी से नफरत करता था। उसके बारे में ये सब कुछ मैं आपको पहले बोल नहीं पाया सर। क्या लगता है दुबे, ये प्रीति का फादर देवेंद्र कोई कहानी बना रहा है या सच कह रहा है कि जय ने प्रीति के और फरार हो गया? सर 3 साल पहले 9 जुलाई सुबह 3 से 7 बजे तक जय का फोन और प्रीति के पुराने नंबर की फोन लोकेशन अलीगढ़ की थी, और 12 जुलाई को प्रीति नोएडा गई। लेकिन प्रीति के फादर के मुताबिक जय ने 2 दिन तक प्रीति के साथ किया। सर हो सकता है जय इसलिए गायब है क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ किडनैपिंग के चार्ज में ही नहीं बल्कि के चार्ज में भी वो अंदर जाएगा। अगर जय जानबूझकर गायब है तो हो सकता है उसने ये भी पता कर लिया हो कि प्रीति नोएडा में रह रही है। क्या लगता है दुबे, ये जय सोलंकी तो नहीं? सर अगर ये वाकई में जय सोलंकी है तो एक बात अजीब है, 3 साल तक इसने ना तो अपनी माँ से कोई कांटेक्ट किया और ना ही अपने भाई अजय से। हो सकता है जय की माँ और भाई जय के कांटेक्ट में हो और उसका राज छुपा के उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। वो जानते हो कि जय ने प्रीति को भगाया ही नहीं बल्कि उसका भी किया और बाद में उसका मर्डर भी किया। और 3 साल से हमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जय प्रीति के फादर देवेंद्र की साजिश का शिकार है। दुबे, जय की माँ भाई, प्रीति का बाप मामा
सबके पिछले 3 साल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखें किसकी कहानी सच्ची है और किसकी झूठी। और हाँ, फरीदाबाद के पुराने केस की फाइल निकालो और दोबारा से चेक करो, पता तो चले किसकी स्टेटमेंट सही है और किसकी गलत। दोनों तरफ से हमें कंफर्म करना होगा। सर, प्रीति की हत्या ने 3 साल पुराने उस केस को फिर से जिंदा कर दिया जिसमें पिछले 3 साल से जय सोलंकी को एक आरोपी मानकर ढूंढा जा रहा था। जय अब कहां था, ये जानने के लिए जय और प्रीति से जुड़े हर शख्स का बयान एक नए नजरिए से लिया जा रहा था। सर, प्रीति के फादर देवेंद्र ने बताया था कि 12 जुलाई को प्रीति उनसे होटल में मिली थी, लेकिन 12 जुलाई को तो प्रीति के फादर की फोन लोकेशन अलीगढ़ की थी। साहब, मैं जल्दी में फोन अपने घर पे ही भूल गया था। लेकिन उस दिन तुम्हें होटल से कोई फोन नहीं आया था, जैसा कि तुमने कहा प्रीति ने तुम्हें होटल से कांटेक्ट किया था। हाँ, शायद फोन प्रीति की मामा को गया था। अब झूठ बोलने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। हाँ यादव। सर, जय के भाई अजय की एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। मैंने क्या किया? मेरी माँ के लिए प्लीज सर, प्लीज सर। तुम्हें तुम्हारी माँ की फिक्र है, लेकिन तुम्हारे भैया को तुम्हारे माँ की फिक्र थी। सर, भैया माँ पे जान छिड़कते थे। तो फिर कहाँ गायब है तुम्हारे भैया 3 साल से? सर, 3 साल से यही सवाल तो हम आपसे कर रहे हैं। और यही सवाल तुम पूछना चाहते थे प्रीति से। ये तुम्हारे ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज है। जिस रात प्रीति का मर्डर हुआ तुमने यही टी-शर्ट पहनी थी। अब बता, सच क्या है? भैया के गायब होने के 3 साल बाद मैंने प्रीति को देखा था और मैं उससे जानना चाहता था कि मेरे जय भैया कहाँ हैं। और उस रात उसके ऑफिस के बाहर मैं उसके आने का वेट कर रहा था। अरे मैडम, सुनो, अरे रुको। अजय, तुम? प्रीति, तुम मुझे पहचान गई हो तो ये बता दो, मेरे जय भैया कहाँ हैं? मैंने पूछा जय भैया कहाँ हैं? बोलो प्रीति। तुम्हारे पापा ने जय भैया के खिलाफ केस फाइल किया है, क्यों तुम्हें भगा के ले गए? प्रीति, बोलो कहाँ हैं जय भैया, बोलो। हेलो हेलो, बात कर सकती हो या है कोई आसपास? घर पर तो कोई नहीं है, मामा मामी शादी में गए हैं, वो कल सुबह आएंगे। इतनी अच्छी न्यूज़ तुम अभी बता रही हो? मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। नहीं जय, किसी ने देख लिया तो? कुछ नहीं होगा प्रीति, मैं आ रहा हूँ बस। जय, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? अभी नहीं। जय उठो, 7 बज गए। जय उठो। प्रीति, ये क्या कर रही हो तुम? तू कमीने यहाँ भी आ पहुंचा? साहब, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा तो जीएस जी को फोन करके बता दिया।
मुझे मार दिया ऐसे? मार दिया पापा ने जय को मार दिया। सर, हमने जय को मार के उसे गाड़ दिया था। तेरे बाप ने जय भैया को मार दिया और तू 3 साल से। अजय, अजय मुझे माफ कर दो, मैं ये बात किसी को नहीं बता पाई। माँ अब तक सोच रही है कि जय भैया एक दिन जरूर वापस आएंगे, लेकिन मैं उन्हें ये तक न बता सका कि 3 साल पहले जय भैया का। माना कि प्रीति पिछले 3 साल से खामोश थी, लेकिन प्रीति ने तुम्हारे भैया जय का मर्डर नहीं किया था। प्रीति का मर्डर करने की बजाय अगर तुम हमारे पास आते, हमें सच बताते, तो आज तुम्हारी मां को जय का नहीं तो कम से कम तुम्हारा तो सहारा रहता। सच जब झूठ से ढका हो तो भ्रमित वो आशाएं होती हैं जो किसी को खोकर उसको पाने की उम्मीद नहीं छोड़ती। प्रीति के पिता और मामा ने जो अपराध किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन प्रीति की हत्या के लिए जितना अजय को कोसा जाएगा, उतना ही जय की हत्या के इंसाफ में हुई देरी के लिए प्रीति को दोषी समझा जाएगा। माना कि प्रीति ऐसी मनोदशा में थी जिसमें सच बोलना आसान नहीं होता, लेकिन सच जब चुप्पी साध लेता है तो वो झूठ से भी वहशीला हो जाता है। और चुप्पी को अपने दर्द की दवा समझने वाले अक्सर ये नहीं सोच पाते कि असल में चुप्पी ही उनके दर्द की वजह होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।